यही देखना कि मैंने बताया ना कि कथा सुनना नहीं चाहिए, कथा को समझना बहुत जरूरी है। एक बात बताओ, हमारे घर में 5 साल की बेटी की क्या शादी हो सकती है? 5 बरस की बिटिया की शादी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है, क्योंकि ये कानूनन जुर्म है। 18 से पहले अगर किसी बिटिया की शादी हो जाती है। यहां क्या लिखा कि जानकी की जब शादी हुई थी तो 5 बरस 5 महीना 7 दिन की थी। दूसरी बात ये भी बताया गया कि जिस धनुष को तोड़ने के लिए बड़े बड़े सूरवीर बहादुर आए, उसे रंग भूमि तक ले जाने में 5000 जवान लग गए। 5000, ये मैं नहीं कह रहा, आपने दोपहर में सुना था, मैं नहीं बता रहा हूं। मेरा तो प्रसंग दूसरा है, इस पर जरा रिसर्च मारे आप। जब 5000 जवान लोग धनुष को रंग भूमि तक ले जा सकते हैं, और धनुष को तोड़ने के लिए कितने लोग आए थे मालूम है? भूप सहस 10 कई बारा। भूप सहस, सहस माने 1000 और 10 यानी 10,000 राजा एक बार में धनुष उठा रहे हैं। तो हमारे समझ में जाना आई 5000 में ताकत ज्यादा थी कि 10,000 में ताकत ज्यादा है। जब 5000 लोग वहां तक ले जा सकते हैं तो फिर 10,000 लोगों पर तो धनुष उठा क्यों नहीं? एक बात बताइए, मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरी बात पर समर्थन करिए, लेकिन ये भी नहीं है कि हमारे समाज को दूसरी मोड़ दे दी जाए। आप समझदार हैं, आप होशियार हैं, और आज मुझे बड़ा अच्छा लगा इस चीज को सुनकर के, क्योंकि आप सब लोग समझने के समझदार के काबिल नहीं, और मेरी समझ से तो आप ना समझ हुए। जब 5000 लोग उस धनुष को ले जा सकते हैं तो फिर 10,000 लोग उस धनुष को तोड़ क्यों नहीं सकते? दूसरी बात और, 5 बरस की अवस्था में किसी बेटी की शादी करने के बाद, और भगवान श्री राम 11.5 बरस तक अयोध्या में रहेंगे, उसके बाद वनवास जाएंगे, तो 5 और 11 शिवम कितना हो गया? 16, आधी और 17। उस 17 बरस की में तो सीता जी की बारात होनी चाहिए थी, वो वनवास चली गई। एक बात बताइए, हर एक आदमी का दूसरा जन्म होता है। मानते हैं 5 बरस 5 महीना 7 दिन की सीता जी थी, लेकिन उम्र कौन सी थी? क्योंकि जब इंसान किसी गुरु को बनाता है ना, जब गुरु दीक्षा लेता है, और जब गुरु दीक्षा लेने के बाद उस दिन से उस गुरुमुखी का उम्र का प्रस्ताव हो जाता है। अभी हमारी कोई उम्र नहीं है। आज से अगर हमने गुरु बना ले, गुरु दीक्षा ले ली, तो ये समझ लो ये नया जीवन हमारा हो गया, नई जिंदगानी हो गई। आज से हमारी एक नई शुरुआत हो जाएगी। तभी तो रामायण में लिखा है। रामायण को समझना ही तो बहुत मुश्किल है। नदी एक घाट बहु तेरे, कहीं कबीर बुद्ध के फेरे। इसीलिए तो लिखा है लाला छोटू कि बाप को ब्याऊ और बेटा की छठी, और कहो विधाता जा तूने अरे कैसी रची। अब इसमें भी रिसर्च मारो।
बाप को ब्याह हो रहा, इधर बेटा की छठी है, कैसो लला पैदा भाव मेरे समझ में नहीं आया। हे भगवान, इतने दिन हो गए, लेकिन हे बाप को ब्याह लला की छठी, कहु विधाता कैसी रची। मन में विद्वान सभी बनते, विद्वान अर्थ का ज्ञान नहीं, और योग साधना का भारत में कर पाते आवान नहीं। आने वाली पीढ़ी को तुम कर सकते विद्वान नहीं, ऐसी झूठी बातों पे मानव हो सकता कल्याण नहीं। अरे तब पतिव्रता कैसे होगी अच्छे खानदान की, और तुम लोगों ने कर डाली बर्बादी हिंदुस्तान की। रामायण में घुसने से पहले एक बार जरूर सोचिए कि आखिर ये सब कुछ होता कैसे है। शंका नहीं करना, एक एक चौपाई पे गोस्वामी तुलसीदास ने एक दो नहीं हजारों शंखाएं बताई हैं, और इन शंखाओं में अगर फंस गए तो आपका जीवन जीवन नहीं रहेगा। मेरे भागवत के प्रेमियों, इसके बारे में सोचना जरूर है, निसर्च जरूर मारना है, जरा सोचना कि 5 वर्ष में क्या शादी हो सकती है। खैर माफ करें, समय मिलेगा तो हम आपको कल एक नया चीज और नया दृश्य दर्शाएंगे, अगर समय का अभाव रहा और समय मिलता रहा तो। क्योंकि बड़े बड़े सूरवीर विद्वान हमारे भारत देश में आए, और हमने एक चीज ऐसा देखा है इस रामायण में, एक ऐसा ग्रंथ, ऐसा प्रसंग मिला है मुझे। नारियों की तो बात छोड़ो, राजा लोगों ने जानवरों से भी शादी की है। जिस समय सीता जी को विदा करेंगी सुनैना, उस समय मैया सुनैना अपनी जानकी को एक ही जवाब देगी, लाडली मेरी बात सुनना, सुनो ना। अरे सासु ससुर गुरु सेवा करियो, हर पति रुख लगी आयु सयन सरियो। सासु ससुर गुरु सेवा करियो, और पति रुख लगी आयु सयन सरियो, पति रुख लगी। सुनैना कह रही है कि बेटी, सास ससुर गुरु सेवा करियो और पति रुख लखी, पति का मन समझ करके काम कर देना। पति को अगर प्यास लगी है तो उसके चेहरे को देख करके जल ले आना। अगर पति ने तुमसे जल मांगा तो तुम सच्ची पतिव्रता नहीं हो। और यही जब पार्वती को विदा किया था मैना ने, तो उन्होंने कही कई बात, गुरु नहीं कहा, पिता नहीं कहा, नारी धर्म पति देव न दूजा, अब करो निरंतर पति पद पूजा। क्योंकि तुम्हारे घर में न ससुर है, न गुरुजी है, न परिवारी है, न व्यवहारी है, कोई नहीं है। तुम्हें सिर्फ पति की सेवा करनी है। जानकी से कहा कि आपको पति की सेवा करते करते साथ साथ में गुरुजनों का भी ध्यान रखना है। एक बात और बताएं, सुनैना मैया ने अपनी सीता को एक मुंद्रिका उतारी और देने लगी। मुंद्रिका कहते हैं अंगूठी के लिए, और हाथ जोड़ करके निवेदन कहा, मेरी लाडली इसका ध्यान रखना, ये चीज हमारी दी हुई पिता की है जो हम आपको एक निशानी देने के लिए जा रहे हैं, इसका बड़ा ध्यान रखना।
लोगों, कथाएं तो आप सुनते रहते हैं क्योंकि आप बड़े श्रद्धालु हैं, दयालु हैं, साथ साथ में आपके लोगों के हृदय में आस्था भी बहुत जाग रही है, हम देख रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात बता दें, ये सुनैना सुनैना नहीं थी। ये सुनैना के साथ श्री जनक जी का विवाह नहीं हुआ था। और जनक जी, आपने सुना ना, जनक 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 नहीं है। जनक कहते हैं कि पिता के लिए और जननी कहते हैं कि माँ के लिए, क्योंकि जनक का नाम था शीरध्वज महाराज जनक। इनके पिता का नाम था हर्ष रोमा। इनके भी 3 पत्नियां थी, सानंदनी, सर्वदा, संध्या, जिनसे ये 11 भाई बहन पैदा हुए थे।